नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर गौतम सिंह और आज के क्लास में हमारी चर्चा का विषय रहेगा स्वर संधि। संधि हम लोग पढ़ चुके हैं, उसके 3 प्रकार पढ़ चुके हैं। आज हम लोग स्वर संधि पढ़ेंगे और स्वर संधि में भी स्वर संधि के जो प्रकार हैं उस पर हमारा ध्यान केंद्रित रहेगा। अब स्वर संधि के जो प्रकार हैं वो उनमें भी विशेष रूप से इस बात पर हमारा ध्यान रहेगा कि वो कैसे एक दूसरे से अलग होते हुए भी, एक दूसरे से अलग तो हैं ही, लेकिन किन मामलों में वे एक दूसरे से अलग हैं। एक एक करके देखेंगे, क्रम से, स्टेप बाय स्टेप, चरणबद्ध तरीके से हम लोग देखेंगे कि स्वर संधि का ये प्रकार ऐसा है, तो जो अगला प्रकार है क्या चेंज होने पर वो कहलाने लगता है। जैसे गुण स्वर संधि ऐसा है, उसमें अब क्या हो जाएगा कि वो वृद्धि स्वर संधि हो जाएगी। फिर वृद्धि स्वर संधि का लिमिट कहां तक है, उसके बाद क्या होगा तो हम उसको यण स्वर संधि कहने लगेंगे। ऐसे चरणबद्ध तरीके से हम लोग देखेंगे ताकि जैसे ही हमारे सामने कोई स्वर संधि आए तो हमारे मन में किसी प्रकार का भ्रम न हो, भ्रम की स्थिति न हो, कोई दुविधा न हो कि यह कौन सी संधि इसमें है, कौन सी स्वर संधि है। तो देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं स्वर संधि हैं कितने प्रकार के। तो ये स्वर संधि हैं 6 प्रकार के, उनके प्रकार हम लिख लेते हैं। सबसे पहले दीर्घ, फिर गुण, फिर वृद्धि, चौथा प्रकार है यण और 5वां आयामी। मैं कहूंगा कि इसमें सबसे सरल जो है वो दीर्घ स्वर संधि है, क्योंकि उसमें ज्यादा कुछ है नहीं। जो सजातीय स्वर हैं, स्वर आपको पता है 12 हैं, इनमें से 4 जो हैं ह्रस्व स्वर हैं, 4 दीर्घ स्वर हैं और 4 यौगिक स्वर हैं। तो उनमें भी जो 4 ग्रुप ऐसे हैं जो सजातीय कहलाएंगे, जैसे अ और आ, फिर उसी तरह ई और ई, फिर ऊ और री। तो जो ये सजातीय स्वर हैं कौन कौन, अ, आ, ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटी री और बड़ी री। ये जो सवर्ण स्वर हैं, एक ही जैसे जो है, ये संधि होते समय ये जो 4 ग्रुप हैं खुद से मिलके और बड़े दीर्घ वर्ण का निर्माण करते हैं, दीर्घ स्वर का निर्माण करते हैं। छोटे स्वर, अब इसमें 4 परिस्थितियां हैं। छोटा छोटा से मिल जाए, छोटा बड़ा से मिल जाए, बड़ा छोटा से मिल जाए, या बड़ा बड़ा से मिल जाए तो बड़ा वाला स्वर बनेगा। जैसे अ और आ की स्थिति में अ आ से मिल जाए, अ से मिल जाए, अ आ से मिल जाए, आ ओ से मिल जाए, या आ मिल जाए आ से, सभी परिस्थितियों में बनेगा आ। तो ऐसी परिस्थिति जहां भी आए वहां दीर्घ स्वर संधि, और ऐसी ही परिस्थितियां इनमें ई, छोटी छोटी, छोटी ई, बड़ी ई, बड़ी ई, छोटी ई, बड़ी ई, बड़ी ई, सब का परिणाम एक ही होगा, सब मिलके एक ही बनाएंगे, वो है बड़ी ई। उदाहरण हम अगले क्लास में हम उदाहरण के साथ सबका एक बार फिर से वर्णन करने वाले हैं, अलग अलग स्वर संधि के जितने प्रकार हैं। अभी सिर्फ समझेंगे कि हो क्या रहा है इनमें, कैसे एक दूसरे, इसी तरह ये
ऊ है और री री है। तो हमने ये समझ लिया कि दीर्घ स्वर संधि में दो स्वर मिलके दीर्घ स्वर का निर्माण कर रहे हैं, या ह्रस्व वर्ण जो है, ह्रस्व स्वर जो है वो दीर्घ स्वर का निर्माण कर रहे हैं। जो विकार उत्पन्न हो रहा है उसका परिणाम दीर्घ स्वर के रूप में हमारे सामने आ रहा है। जो विकार उत्पन्न हो रहा है वो दीर्घ स्वर के रूप में हो रहा है। तो यहां पर क्या हम कहेंगे, यहां पर दीर्घ स्वर संधि है। अब देखते हैं अगला। ये तो हमने समझ लिया दीर्घ स्वर संधि। सबसे साधारण सजातीय स्वर ही, सवर्ण स्वर ही आपस में मिलकर दीर्घ स्वर का निर्माण करिए तो दीर्घ स्वर संधि। सबसे आसान, मैंने कहा सबसे आसान स्वर संधि, इसमें कुछ समझना ही नहीं है। छोटे छोटे मिलके बड़े बना लिए, या बड़े बड़े मिलके बड़े बना लिए, बड़े स्वर का निर्माण कर लिए। जो स्टेज की हम बात कर रहे थे, जो चरणबद्ध तरीके से हम बात कर रहे थे, उसकी शुरुआत होती है अब। ओ है, आ है, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटी री और बड़ी री। इनमें सबसे पहले क्या होता है, ओ और आ। ओ और आ जो हैं ये मिलते हैं किससे, इन छह से। ओ और आ इन छह से मिलते हैं। तो होता क्या है, जब ओ और ई ये दोनों मिलेंगे तो ये बनाएंगे ए। ओ या आ मिलेंगे ऊ या ऊ से तो बनाएंगे ओ। और जब ओ या आ मिलेंगे री या री से तो बनाएंगे अर। तो जो शब्द होगा पहला और दूसरा शब्द जो मिलने, एक शब्द दूसरे शब्द से जब मिलेगा तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण होगा ओ या आ, और दूसरा जो शब्द होगा उसका पहला वर्ण होगा छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटी ई, बड़ी ई। अब ओ और आ ये दोनों में से कोई भी हो और मिले ई या ई से तो ए, फिर ओ या आ मिले ऊ या ऊ से तो ओ, फिर ओ या आ मिले री या री से तो अर। जैसे इसमें, इस केस में महर्षि, महा जोड़ ऋषि, महर्षि तो अर बन रहा है। इसमें जैसे महाउदय, महोदय ओ बन रहा है। इसमें एक इसमें राम ईश्वर, रामेश्वर ए बन रहा है। तो ओ आ ई ई से मिलके ए बना रहे हैं, फिर ओ आ ही ऊ से मिलके ओ बना रहे हैं, और फिर ओ आ ही री री से मिलके अर बना रहे हैं। तो ऐसा जहां भी हो तो उसमें होगा ऐसी स्थितियां जहां भी हो तो उसमें होगा गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि ध्यान रखना है। गुण स्वर संधि में सिर्फ ओ आ ही मिलेगा, यानी कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण ओ और आ होगा। ठीक है, अब देखते हैं कि अगले चरण में क्या होता है। स्वर संधि के अगले चरण में कौन सी परिस्थितियां आती हैं जिसके कारण उसका जो स्वर संधि का जो प्रकार है वो बदल जा रहा है। देखते हैं, जो अगला चरण है उसमें ओ और आ तो यहीं रहेगा, ओ आ रहेगा यहीं, और अभी बना था ए ओ और अर, तो ओ और आ तो यहीं रहेगा, लेकिन अब ये मिलेगा किससे, ए और ओ से। ओ और आ मिलेंगे ए और ओ से। तो ओ और आ जब मिलेगा ए से तब क्या होगा, ओ आ जैसे ही ए से मिलेगा तो ये बनेगा ए। फिर ओ और आ जब ओ से मिलेगा तो बनेगा ओ। बहुत ही साधारण बात है। और जहां ये स्थिति होगी, पहले मिला ओ आ, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, छोटी री बड़ी री से, तो बना ए और ओ और अर को अभी छोड़ देते हैं, इसमें उसका काम नहीं है। ए और ओ बना, फिर ओ और आ ए और ओ से मिल रहा है,
जो प्रोडक्ट था गुण स्वर संधि का, उससे अब मिल रहे हैं ओ और आ। तो ए और ओ से मिलके ए और ओ का निर्माण कर रहे हैं। तो ये हो गया वृद्धि संधि या वृद्धि स्वर संधि। बढ़ गया, ए में बदल गया, ओ में बदल गया, तो वृद्धि स्वर संधि। तो तीन स्वर संधि के तीन प्रकार स्पष्ट हो गए, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि। चौथा देखते हैं, चौथा में क्या है। अभी तक ओ और आ मिलके जो भी खेल कर रहे थे कर रहे थे। अभी तक ओ आ पहले शब्द के अंतिम वर्ण थे, अब ओ आ ने सबसे मिल लिया। अब देखते हैं कि सबसे पहले ओ आ किससे मिले थे। सबसे पहले ओ आ मिले थे कि आपस में मिल रहे हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चल रहा है। जो मैथ्स पढ़े हैं उनके लिए, मतलब ये उससे मिल रहा है। फिर अब उल्टा, ऐसा तो है नहीं कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण ई ऊ नहीं होंगे, होंगे। तो जब वो होंगे तब क्या होगा, छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, छोटी री बड़ी री। जब ये पहले शब्द के अंतिम वर्ण होंगे और ये मिलेंगे किसी भी अन्य वर्ण से, किसी भी अन्य स्वर वर्ण से, जब किसी भी अन्य स्वर वर्ण से ये मिलेंगे तो ई और ई बदल जाएंगे य में, ऊ और ऊ बदल जाएंगे व में, री और री बदल जाएंगे र में। ये तीनों अर्ध स्वर हैं। मैंने स्वर संधि पढ़ाते समय इस बात का जिक्र किया था। य, र, ल और व अर्ध स्वर कहलाते हैं। और क्यों कहलाते हैं, क्योंकि इनका निर्माण किससे हो रहा है, स्वरों से ही हो रहा है। अंतः व्यंजन भी इनको कहा जाता है, व्यंजन भी कहा जाता है, लेकिन इस स्थिति में इनको अर्ध स्वर भी कहा जाता है। इनका निर्माण स्वरों से हो रहा है, यहां दिख रहा है स्वरों से निर्माण हो रहा है। तो ये कारण हो सकता है इनके अर्ध स्वर कहे जाने का। और दूसरा कारण ये कि स्वरों की तरह इनका उच्चारण होता है। जो स्पर्शी व्यंजन होते हैं उस तरह के व्यंजन ये नहीं है, अंतःस्थ कहे जाते हैं, क्योंकि जो जिह्वा है इनके उच्चारण करते समय किसी भी एक विशेष स्थान पर स्पर्श नहीं करती। तो खैर वो हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय ये है कि ई मिलके य का निर्माण, ई और ई किसी भी अन्य स्वर वर्ण से मिलके य का निर्माण करेंगे, ऊ व का निर्माण करेंगे और री र का निर्माण करेंगे। और जब ये स्थिति होगी, तो इसका सबसे पहले जो य बन रहा है उसके नाम पर इसका नामकरण होगा यण स्वर संधि। यण स्वर संधि हो गया, ये भी आसान है। इसके बाद एक और स्थिति बनेगी। सबसे हमने मिला दिया। अब कौन पहले नहीं आए, तो यौगिक स्वर जो है वो पहले नहीं आए। अब यौगिक स्वर कौन कौन से हैं, तो ए, ओ और औ। तो हमने देखा पीछे गुण स्वर संधि पढ़ते समय और वृद्धि स्वर संधि पढ़ते समय कि दो स्वर मिलके ए का, जैसे ओ और ई मिलके ए का, ओ और ए मिलके ए का, ओ और ऊ मिलके ओ का, और ओ और ओ मिलके ओ का निर्माण कर रहे हैं। तो दो स्वरों का मेल है इनमें, तो इसलिए यौगिक स्वर है। जब ये पहले आए और ये मिले किसी भी अन्य स्वर वर्ण से, तो क्या होगा, तो ए जो है बदल जाएगा आई में, आई जो है बदल जाएगा आई में, ओ बदल जाएगा औ में, और औ बदल जाएगा औ। और जब ऐसी स्थितियां होंगी तो क्या होगा, इस संधि का नाम हो जाएगा अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि।
हमने स्थितियां देखी, 5 स्थितियां हमने देखी सजातीय वर्णों से या वर्णों से या अपने ही जाति के वर्णों से जब स्वर वर्ण मिल जाते हैं तो दीर्घ स्वर का निर्माण कर लेते हैं, दीर्घ स्वर संधि। जब अ आ उसके बाद आने वाले छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, छोटी री बड़ी री से मिल जाते हैं तो ए ओ और अर का निर्माण करते हैं। फिर तो जब ए ओ अर का निर्माण करेंगे तो गुण स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि कब हो जाएगी? जब ओ और आ जिनका निर्माण जिन स्वरों का निर्माण गुण स्वर संधि में हुआ है उन्हीं स्वरों से मिलेंगे, अर छोड़ के। अब तो ऐसे भी स्वर है नहीं, तो उसको छोड़ के जो जिन स्वरों का निर्माण हुआ है ए और ओ से मिलेंगे तो बनेंगे, ए बन जाएगा ऐ और ओ बन जाएगा औ, तो वो हो जाएगा वृद्धि स्वर संधि। अब ओ आ पहले स्वर के स्थान से हट जाएंगे और पहले स्वर के स्थान पर आ जाएंगे छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, छोटी री बड़ी री। और जब वो किसी भी अन्य स्वर से मिलेंगे संधि होते समय तो निर्माण करेंगे वो यो का, वो का और रो का। ई य का निर्माण करेंगे, उ व का निर्माण करेंगे और री र का निर्माण करेंगे। कैसे करेंगे उदाहरण से अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। अभी सिर्फ ये जान रहे हैं कि स्टेप बाय स्टेप कैसे स्वर संधि के प्रकार एक दूसरे से अलग हैं। फिर अगली स्थिति आती है अयादि स्वर संधि की। इसमें जो यौगिक वर्ण है चारों वो आ जाएंगे पहले, ए ऐ ओ औ, और वो मिलेंगे किसी भी अन्य स्वर से तो ए आय का निर्माण करेगा, आय का ऐ आय का निर्माण करेगा, ओ औ का निर्माण करेगा और औ करेगा आव का निर्माण। तो ऐसी स्थिति में होगी अयादि स्वर संधि। मुझे आशा है आप लोगों को स्वर संधि के प्रकार ठीक से समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं भी आए होंगे तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगले वीडियोज में एक एक स्वर संधि का हम ठीक से चर्चा करेंगे, एक एक स्वर संधि की ठीक से चर्चा करेंगे उदाहरणों सहित। तो स्थितियां अगर अभी तक स्पष्ट नहीं हुई हैं तो और भी स्पष्ट हो जाएंगी।